अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डिज़ाइन स्टिचिंग। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बे नेक डिज़ाइन फ्रंट एंड बैक दोनों। और अभी आप कहेंगे कि ये तो बहुत आसान तरीके से बन जाता है, लेकिन चूंकि मेरे चैनल पर न्यू सीखने वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त आइडियाज़ होते हैं, तो इसमें भी मैं आपको ज़बरदस्त आइडियाज़ देने वाली हूँ और वीडियो को अपने एंड तक देखना है। तो यहाँ पे कटिंग मैं पहले से कर चुकी हूँ। कटिंग बिल्कुल सिंपल है। चौड़ाई में ये 4 इंच है और लंबाई में फ्रंट 4 इंच है और बैक जो है वो 2.5 इंच है। तो इसको अब साइड से हमने स्टिच कर लेना है। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है, फ्रंट और बैक को मैं दोनों को साथ साथ लेकर चलूँगी ताकि आप साथ साथ समझ सकें। और दोनों जानिब के फैब्रिक को मैं इसी तरह से मोड़ के स्टिच कर लूँगी। अब मैंने यहाँ पे ये देखिए फ्रंट का दामन लिया है, फ्रंट दामन है ये। इसको इस तरह से सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने ऊपर और नीचे दोनों फैब्रिक की क्रीज़, दरमियानी क्रीज़ बिठा ली थी प्रेस करके, ताकि हमें आइडिया हो, और दरमियान से मैंने स्टिच कर लिया है। अब हमने इसको अच्छे से सेट करना है। सेट करने के बाद बुकरम के बिल्कुल साथ साथ हमने सिलाई लगाती जानी है। बस इस सिलाई को लगाने में आपने ये ख्याल रखना है कि बुकरम के ऊपर आपका टांका नहीं आना चाहिए, और अच्छे से ऊपर और नीचे दोनों फैब्रिक को सेट करते जाएं और सिलाई लगाते जाएं। क्योंकि न्यू सीखने वाले मेरी वीडियोस बहुत शौक से देखते हैं, तो इसलिए मैं तमाम छोटे बड़े तमाम टिप्स आपके साथ क्लियर करती हूँ। अब ये मेरे पास बैक नेक डिज़ाइन है। यहाँ पे ये देखिए बैक बैक का दामन है वो मैंने ले लिया है, और इसी तरह बैक दामन को भी मैं इसी तरह ही स्टिच कर लूँगी जिस तरह से मैंने फ्रंट दामन को स्टिच किया था। और कटिंग में हमने जो बुकरम की चौड़ाई थी वो दोनों जानिब सेम रखी है। ये आपने ख्याल रखना है इस पॉइंट का भी। इसमें आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि इसकी चौड़ाई जो बुकरम की थी वो हमने फ्रंट और बैक दोनों की सेम क्यों रखी है और इसका क्या फ़ायदा है। तो चलिए जी, बैक नेक डिज़ाइन भी सेम इसी तरह से हम स्टिच कर लेंगे, और इसके बाद स्टिचिंग करने के बाद हमने इसकी कटिंग करनी है दोनों जानिब की। अब यहाँ पे हमने कटिंग कर लेनी है। कटिंग दोनों जानिब की मैं कर लूँगी। कटिंग करने के बाद मैंने कट्स भी लगा लिए थे। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको इस तरह से दिखा रही हूँ कि बुकरम की जानिब हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को दबाना है और ऊपर ऊपर बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है। इसी दौरान आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, और इसी तरह से खूबसूरत से और नित नई डिज़ाइनिंग आइडियाज़ देखने के लिए, आसान टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल का विज़िट लाजमी कर लीजिएगा। अब दोनों जानिब से मैं इसी तरह से सिलाइयाँ लगा लूँगी, यानी फ्रंट एंड बैक दोनों गलेंगे। तो इस तरह से इसको सीधा करके अच्छे से प्रेस कर लेंगे। आपने ब्रांडेड ड्रेस पे देखे होंगे कि हमेशा से ये ही गले होते हैं, और इन गलों को किस तरह से ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने स्टिच किया होता है। तो ये तरीका आपके लिए आज मैं लाई हूँ। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग कर लेंगे दोनों जानिब से। अब जो टिप मैं आपको बताने लगी हूँ ये आपका ज़िंदगी भर आपको काम आएगा। आपने ये अपने पल्ले से बांध लेना है, और इस टिप को आपने हमेशा याद रखना है कि फ्रंट और बैक पे जब आप बुकरम यूज़ करते हैं तो उसके लिए ये वाली लाइन और इस लाइन को आपस में इस तरह से ऊपर नीचे रखते हुए, बुकरम को बिल्कुल साथ साथ रखते हुए यहाँ पे अब हमने सिलाई लगानी है। अब आपको समझ आ गई होगी कि बुकरम की कटिंग हमने चौड़ाई में बिल्कुल सेम क्यों की थी, क्योंकि हमने बुकरम को ऊपर नीचे रखना होता है और सिलाई करनी होती है। इस तरह से अब दोबारा से भी हम इसको मैच कर लेंगे ताकि ऊपर नीचे ना जाए। ये सिलाई आपने बहुत एहतियात के साथ लगानी है, और शोल्डर्स के दोनों जानिब मैं इन सिलाइयों को इसी तरह लगा लूँगी। और इसी तरह से ख्याल रखना है कि सिलाई आपकी ऊपर नीचे हो, एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर नीचे हो और आगे पीछे ना हो। तो जल्दी से इस सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। और इसके बाद मैं आपको जो टिप्स बताऊंगी वो भी आपने बहुत याद रखने हैं, क्योंकि ये भी बहुत काम के टिप्स हैं। अब यहाँ पे जब हम सिलाई लगा चुके हैं तो उसके बाद हमने इसको सीधा करना है। सीधा किस तरह से करेंगे ये भी आप देख लीजिए। अब यहाँ पे दोनों जानिब के फैब्रिक जो हैं वो सिलाई के बिल्कुल दूसरी जानिब करके इसको सीधा करना है। सीधा करने के बाद मुड़ने के बाद इस तरह से इसको मोड़ देना है दोनों जानिब से। और सिलाई आप देख रहे हैं कि दोनों जानिब का फैब्रिक मैंने इस तरह से मोड़ के प्रेस कर लिया था। अब यहाँ से एक जानिब से मैंने इसको तुरपाई स्टार्ट कर ली है। तुरपाई बहुत एहतियात के साथ आपने करनी है कि जहाँ से हमारी सिलाई स्टार्ट हुई है सेम वहीं पर आके ही ख़त्म हो।
अब मैं ये यहाँ पे ला के दोबारा से आपको जब एंड करूँगी तो दिखाती हूँ। ये देखें, अब ये मैं इसको एंड कर रही हूँ। आप देख रहे हैं कि इसमें कोई झोल, कोई चुन्नट नहीं आई और हमने तुरपाई सारी इस तरह से कर ली है। और इसको ये देखें इस तरह से बैक फ्रंट से और बैक से आप देख सकते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले मैं आपको इस दौरान भी ये बता दूं कि हमने यहाँ पे बिल्कुल धागे को पहले से इस तरह से सीधा कर लेना है, फैला लेना है ताकि कोई चुन्नट कहीं पे भी ना रहे और इसको यहाँ पे फिनिश कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि सिलाई ऊपर नीचे की बिल्कुल सफाई के साथ हमारी आई है और प्रेस करने के बाद आपने ये देखा कि कितने ज़बरदस्त तरीके से हमने आसान तरीके से और टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हुए आज के नेक डिज़ाइन का हमने आपको तरीका बताया। उम्मीद करती हूँ आप लाजमी ये तरीका फॉलो करेंगे और अच्छी से अच्छी स्टिचिंग सीखेंगे और अपने लिए भी बनाएंगे और अपने लिए कारोबारी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप फ़ायदा उठाएंगे इंशाल्लाह।